नमस्कार दोस्तों, आज मैं वैदिक मैथ की 5वीं क्लास लेने जा रहा हूं, जिसमें आपका स्वागत है। इसमें आज हम हमारे पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है डिफरेंस बेस के लिए हम एक मल्टीपल। उदाहरण बता रहे हैं। सबसे पहले से एग्जांपल हम एक ले रहे हैं। फर्स्ट में क्या हमको ले लेना है, सवाल संख्या हमको दे रखी है 996, मल्टीप्लाई करनी है 97 से। कैसे करना है, देखो यहाँ पर बेस कितना है, इस संख्या पर बेस है 1000 है। इस संख्या पर बेस कितना है 1000 है। इस संख्या के लिए बेस कितना है 100 है। तो क्या कर लेना है, यहाँ से 2 अंक काट लेना, यहाँ से 2 अंक काट लेना है। इनको क्या कितना बचेगा 10 बचा है, 10 लिखा रहने दो। फिर आगे क्या कर रहे हैं, 1000 से कितना कम है ये, 1000 से 4 कम है ये। 100 से ये कितना कम है, 100 से ये 3 कम है। इनकी गुणा कर लेना है, 4 3 12 हो गया। ठीक, अब फिर हमको क्या कर लेना है, अब हमको देखना है यहाँ पर कितनी संख्या रहेंगी। यहाँ पर जैसे हम देखते थे, वहाँ पर जब बेस सेम होते थे तो ये बेस सेम होते तो यहाँ पर 3 जीरो बनाना पड़ता। अब हमको ये देखना है इसके हिसाब से या इसके हिसाब से यहाँ पर संख्या रखनी है। तो हमको संख्या जितने से हम गुणा करते हैं कम वाले के हिसाब से रखनी है यहाँ पर। तो इसका बेस कितना है 100 है, तो इसलिए यहाँ पर 2 संख्याएँ क्या हैं, यहाँ पर 2 संख्याएँ ठीक हैं, यहाँ पर 12 ही आएगा। आगे हमको क्या कर लेना है, अब ये जीरो का देखो काम कहाँ पर है। इस जीरो को चाहे यहाँ पर लगा लो, यहाँ से लगा के घटा दो। 970 से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 966 बचेगा। 966 बचेगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 96 61 2। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यदि हम मान लो इसे ना घटाना चाहें, दूसरे तरीके से लगाना चाहें, मान लो कि यदि हम ऐसे लगाना चाहें 996 और 97 कितना कम है 1000 से, कहोगे 1000 से 4 कम है। 1000 से कितना कम है, 1000 से 3 कम है। 4 3 कितना हो जाता है 12 हो जाता है। अब ये बात रही जीरो की, ये वाला जीरो मान लो जीरो हम यहाँ पर लगा लें। अब 1996 से कितना घटाना है हमको 30 घटाना है। यहाँ पर 6 बच जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा, यहाँ पर 9, तो कितना लिख देना हमको 9 6 6 12। तो दोनों से आंसर क्या आ गया है, दोनों से आंसर सेम आया है। तो कहने का मतलब है चाहे इधर जी से जीरो लगा के घटाओ, चाहे इधर से जीरो लगा के उधर घटाओ, बात क्या है, दोनों से बात सेम है। अगला सवाल हम ले रहे हैं। जैसे सवाल ले लिया जाए अगला 9993, ये ले लिया है। गुणा किससे कर देना है 992 से कर दो गुणा। अब बेस कितना है ये, इसका बेस 1000 वाला बेस है, 10,000 वाला बेस है। इसका बेस कितना है 1000 वाला बेस है ये। अब यहाँ से काटते हैं, 3 जीरो खत्म हो जाते हैं, यहाँ से 3 जीरो खत्म हो जाते हैं, बचता कितना है, यहाँ पर 10 बच जाता है। बस 10,000 से कितना कम है ये 7 कम है माइनस का। ये कितना कम है 1000 से, ये 8 कम है। 8 सत्ते कितना हो जाता है, 8 सत्ते 56 हो जाता है। बस रही बात जीरो वाली, जीरो कहाँ पे बढ़ा लेना है, जीरो यहाँ बढ़ा लें, और 7 से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा 20 से 7 चला जाएगा, 13 बचेगा। तो कितना लिख लेना है 9 9 13। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया है। हो गया आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पर बेस कितने हैं अंकों में है, यहाँ पर बेस 3 अंकों में है। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये इसके हिसाब से जीरो लगा, हम यहाँ वाली संख्या सेट करते हैं, यहाँ पर यही इसी हिसाब से सेट करते हैं। तो इसीलिए मालूम है यहाँ पर कितने थे 992, तो मालूम है बेस कितना होना चाहिए 1000 पर है। तो यहाँ पर 2 जीरो किस लिए हैं, यहाँ पर 2 जीरो के हिसाब से तो संख्या आई है। तीसरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक,
ये हमारा सवाल नंबर उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट चलो एक बार यही फिर बताएं। क्या था हमारे पास सवाल 9993, यहाँ पर क्या था 992, कितना कम है 7 कम है, कितना कम है 8 कम है, 8 सत्ते कितना हो जाता है 56 हो जाता है। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर संख्याएं हैं, यहाँ पर 1000 बेस के पास है तो यहाँ पर एक जीरो अपने मन से बढ़ा लो। अब यहाँ से एक जीरो लगा के और 7 घटा देना है तो कितना आ जाएगा 99113, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल देखना है। अब हमको कौन सा लेना है, अब संख्या का सीधे बढ़ रही थी, अब क्या घट रही थी बेस से, अब संख्या बेस से क्या होंगी बढ़ेंगी। जैसे बेस से बढ़ने वाले का उदाहरण क्या ले लें, 1006 ले लो, यहाँ पर कितना ले लें 104 ले लो, इसकी मल्टीप्लाई करें हम, इसकी मल्टीप्लाई यदि हम कर रहे हैं तो देखो कैसे होगा। इसका बेस कितना है, इसका बेस 1000 है, इसका बेस कितना है, इसका बेस इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसका 1000 है तो इसका बेस 100 ले लें हम, कट जाएगा कितना बचेगा केवल 10 बचेगा। अब कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, 6 चौक कितना हो जाएगा 24। इस हिसाब से यहाँ पर जीरो कितनी संख्या आनी चाहिए, 2 ही संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 ही संख्या लिखी हैं। हमको कुछ जीरो बढ़ाना है, कुछ नहीं बढ़ाना है। अब ये जो जीरो था कहाँ बढ़ा लेना है, चाहे इसमें बढ़ा लो, इसमें जीरो बढ़ा ले रहे हैं तो अब ये वाले 6 इसमें जोड़ देना है, 6 किसमें जोड़ देना है, इसमें जोड़ देना है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 1046, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में, अगले एक उदाहरण लेके बता रहे हैं। जैसे ले लिया जाए 10, चलो यहाँ पर 100 ये लो, 108 ले लो। अगली संख्या कितनी ले ली जाए 106 ले ली जाए, इसकी गुणा करना है हमको। तो 1000 बेस से कितना अधिक है 8 अधिक है, ये कितना अधिक है ये 6 अधिक है, 8 से कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 106 है, कोई जीरो आएगा, कोई जीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये 100 बेस के पास है। तो यहाँ पर जो यहाँ से मालूम है, यदि यहाँ से हल करते हैं 10,000 को, यहाँ से एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया है, इसको हटा दो, ये 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये 10 आ रहा है तो कहाँ लगाना पड़ेगा हमको जीरो, यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब इसमें जोड़ना पड़ेगा, 1060 में 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 1068, ये क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल ले लें हम, 9992 मल्टीप्लाई किससे कर देना है 97 से, 97 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो सवाल कौन से हैं जिसमें दोनों बेस डिफरेंस, जो दोनों बेस में जो है अंतर ज़्यादा है, अंतर है। देखो किस पर है, कितना कम है 8 कम है, ये कितना 100 से कम है, ये 3 कम है, 8 3 कितना हो जाता है 24 हो जाता है, 8 3 कितना हो जाता है 8 3 24 हो जाता है। अब क्या कर लेना है, यहाँ पर कितनी संख्याएं आएंगी 8 3 24 का प्लस में हो जाएगा। अब बात चलती है ये वाली बेस वाली, डिफरेंस बेस वाली, इस पर कितने जीरो लग जाएंगे, एक पर 3 जीरो लग जाएंगे, ये जीरो नहीं है, एक पर 3 जीरो लग जाएंगे, इस पर कितने लगेंगे, इस पर सिंगल जीरो ही रहेगा क्योंकि 10 बेस वाली संख्या है। 10 बेस वाली एक संख्या कट जाएगी, एक संख्या कट जाएगी, कितने जीरो बचेंगे 2 जीरो। तो यहाँ पर संख्या कितनी होनी चाहिए
यहाँ पर संख्या देखो, यहाँ पर क्या है, 10 बेस के पास है, तो यहाँ पर कितना 24 सही है। 24 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 सही है। लेकिन यहाँ पर ये 2 जीरो हैं, कहाँ बढ़ा लेने हमको, यहाँ पर बढ़ा लेने हैं, ठीक है। और 24 से 9700 से 8 घटा लेना है, कितना बच जाएगा, 9692 बच जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम इसी सवाल लेने चल रहे हैं। दूसरा 997 और क्या कर लें, दूसरी बड़ा बेस ले लें इससे 105। अब ये देखो कितना कम है 1000 से, 3 कम है। 1000 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 5 3 कितना हो जाता है, 5 3 15 हो जाएगा, काहे का, माइनस का हो जाएगा। अब एक जीरो हमको कहाँ बढ़ा लेना है, यहाँ जीरो बढ़ा के इससे क्या कर लेना है, 3 घटा लेना है। ये 3 हम घटा रहे हैं तो कितना बचता है, 47 बच जाएगा। तो 1047। अब यहाँ पर आ जो ये माइनस में है, जब कभी माइनस में होता है वहाँ पर क्या लगाते हैं, कंप्लीमेंट लगाते हैं। कंप्लीमेंट लगाते हैं तब एक संख्या क्या हो जाती है, यहाँ से दहाई में चली जाती है। जैसे 15 9 और यहाँ पर 10 लिखते हैं, तो यहाँ का मालूम कहाँ पर एक हासिल यहाँ आ जाता है, तो इसलिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 1 घटा लेते हैं। तो क्या बचता है 1046। और ये कंप्लीमेंट इसका कितना आएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 46 85। ये क्या हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक हम दूसरा ले लें, अगला एग्जाम्पल। यदि मालूम है, देखो यदि यही सवाल लेते हैं समझाने के लिए थोड़ा। 997 ये ले लिया हमने, बेस कितना कल 105 मल्टीप्लाई करना है 105 से। कितना 1000 से कितना ज़्यादा है, कम है 3। 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 5 3 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। 5 से कितना होता है 15। अब क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब मालूम पहली बार जीरो हमने इधर लगाया था, अब की बार जीरो किधर लगाया, इधर लगा के हम घटा लें, कोई दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। इस पर प्लस है, तुमको जोड़ना पड़ेगा, इधर इतना है, इधर जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा, 7 में 0 जोड़ 7 हो जाएगा, और 9 में 5 जोड़ दो 4 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ दो 10 हो जाएगा, वही हो जाएगा। और कंप्लीमेंट लिखते हैं इसलिए यहाँ पर कितना 1 घटा के लिखते हैं 10 46। यहाँ पर कितना हो जाएगा 85। 15 का कंप्लीमेंट कितना होता है 85 होता है। कंप्लीमेंट कैसे लिखते हैं 9 और यहाँ पर 10 लिखते हैं, क्योंकि एक हासिल ले लेते हैं यहाँ पर। तो 9 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा। जो कंप्लीमेंट नहीं आता है एक बार पहले वाला ही वीडियो उठा के देख लेगा। अब देखो, अब हम पढ़ाते हैं स्पेशल केस। क्या पढ़ा लेना है, पढ़ना है हमको, एक स्पेशल केस पढ़ना है। देखो स्पेशल केस में हमको क्या पढ़ना है, इसी का स्पेशल केस क्या है। जैसे चलो लिख लेते पहले टॉपिक, स्पेशल केस। स्पेशल केस, स्पेशल केस में को क्या पढ़ना है, उनको देख लेना है क्या स्पेशल केस है। एग्जाम्पल स्पेशल केस के लिए क्या ले लें हम, जैसे 102, 103 और 104 की मल्टीप्लाई करना है। देखो ये हमको कहाँ पर करना पड़ता है, ये हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं वहाँ पर ऐसे मतलब ऐसे गुणा की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए हम सीख रहे हैं। तो सीखना कैसे है ये हमको देख लेना है, कैसे क्या हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले 4 की गुणा 3 से करना है। 4 3 कितना हो जाता है 12। 12 की 2 से गुणा कर दोगे, 12 दूना 24। ध्यान से देखना है कितना आ गया 24। इसको मालूम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांट लेंगे, 3 भागों में बांट लेंगे। फिर हमको क्या लिख लेना है, फिर गुणा कैसी करनी है देखना है। 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, और फिर इसकी गुणा किधर कर देना है, इधर कर। 4 दूनी 8 अलग लिख के कर रहे हैं। जैसे संख्या 2 3 4 यही वाली इकाई वाली ही संख्या उठाई है हमने, तो पहले सबसे क्या 4 3
12 लिख लेना है, फिर 3 दूनी 6 लिख लेना है, फिर इसके साथ कर देना है 4 दूनी 3 दूनी 6 लिखा नहीं है, फिर क्या लिख लेना है, देखो 4 दूनी 8 लिख लेना है। सबको क्या कर लेना है, सबको ऐड कर लेना है। तो 8 से कितना होता है 14, और 14 12 कितना हो जाता है 26। तो यहाँ पर कितना लिख लेना है हमको 26 लिख लेना है। फिर क्या कर लेना है 26, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर इनको क्या कर जोड़ लेना है 4 3 7 2 9, 109 किधर लिख लेना है 109 इधर लिख लेना है। अब फिर देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यदि हम इसको गुणा करोगे 109 26 24, ये तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो आगे फिर बता रहे हैं अगले सवाल लेके। जैसे अगला सवाल हम ले लें 105 108 109 इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कर लेना है, आपस में इनकी गुणा कर लेना है। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे कितना हो गया है 40 हो गया है, और 4 नौइयाँ 36, मतलब कितना हो जाएगा 360 हो गया है। अब फिर क्या कर लेना है, अब इसी संख्या की फिर गुणा कर, देखो कैसे करना है, 9 अट्ठे 72, 5 अट्ठे 40, फिर 5 नवा 45, 5 नवा कितना लिख लेना है 45 लिख लेना है। इन सबको जोड़ते हैं, यदि हम इन सबको जोड़ रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 5 2 7 हो जाएगा, 4 4 8 8 7 कितना हो जाएगा 15, कितना आ गया 157। यहाँ पर कितना लिख लेना है 157 लिख लेना है। फिर क्या कर लेना है, फिर इधर वाली संख्याओं को क्या कर देना है जोड़ देना है। 9 8 17, और 17 5 कितना हो जाता है 22 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर संख्या रहनी कितनी चाहिए, यहाँ पर संख्या 2 ही रहनी चाहिए। तो क्या कर लेना है हमको, ये वाले और ये वाला कहाँ जोड़ देना है, इसमें जोड़ देना है। ध्यान से देखना है कितना लिख लेना है, यहाँ पर 60 लिख लिया है, और साथ में 3 जोड़ देना कितना हो जाता है 10 हो जाता है, 10 हो जाता है। अब हासिल जो बचा था किसमें जोड़ देना है, इसमें जोड़ देना है 15 में, 15 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। हाँ कंप्लीमेंट, फिर अगला किसमें जोड़ देना है, अगला जोड़ देना है इसमें जोड़ देना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 122 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया है। कितना हो गया है 123 60 60 क्या हो गया है, ये हमारा आंसर हो गया है। अगला देखो, यदि अगला ले लिया जाए, एक उदाहरण ले लिया जाए। अच्छा अगर कम वाला लिया जाए उदाहरण, अब इस बार 100 बेस से हमने ज़्यादा लिया था, आपकी बार 100 बेस से कम लेना है। जैसे 98, कितना ले लें 98 ले लें, 97 ले लें, और 96 ले लें। ये इतनी संख्याएं हो गई हैं। बेस से कितना कम है, बेस से 2 कम है। ये बेस से कितना कम है 3 कम है। ये बेस से कितना कम है 4 कम है। कितना कम है 4 कम है। तो कैसे कर लगा लेना है इनको, 4 3 कितना हो जाता है 12 हो जाता है, और 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। काहे का होगा 24 माइनस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस की माइनस से गुणा करोगे फिर माइनस का हो जाएगा। आगे देखो क्या कर लेना है, अब 4 3 12 हो जाता है, और 4 3 12, 3 दूना 6 हो जाता है, और फिर 4 दूनी 8 हो जाता है। इन सबको क्या कर लेना है, इन सबको जोड़ लेना है, इनको जोड़ना है। तो कितना हो जाता है 12 8 20, यहाँ गए हैं 12 8 20 6 26, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। फिर क्या कर लेना है हमको, अब 98 वाले देखो सामने की संख्या छोड़ देते हैं, माइनस वाले में क्या करते हैं सामने की संख्या छोड़ देते हैं। अब 98 से हमको क्या कर देना है, 3
ये घटा लो, 4 98 से पहले 3 घटाओ फिर 4 घटाओ, पहले 3 घटा दोगे कितना बचेगा, 4 घटाओ पहले, 98 से 4 चला जाएगा कितना बचेगा, 94 बचेगा, 4 3 7 हो जाता है, ऐसे घटाओ कितना, 1 मिनट, 98 से 4 चला जाएगा बचेगा 94, 94 से 3 चला जाएगा कितना बचेगा, 91 बचेगा। चाहे ऐसे कर लो, 4 3 कितना हो जाता है 7, 98 से चाहे 7 घटा दो, क्या आएगा, बात वही आ जाएगी। अब बात करते हैं फाइनल आंसर को कैसे लिखना है। फाइनल आंसर लिखने के लिए देखो, यहाँ पर जहाँ माइनस लिखा है यहाँ पर क्या लिखना है, कंप्लीमेंट लिखना है। 24 का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिख लेंगे, यहाँ पर 25 लिख लेंगे, और यहाँ पर कितना 91 रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बता रहे हैं, 24 का कंप्लीमेंट यदि हम 9 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिख लेना है 9 और 10, 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 से 2 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ पर यदि कंप्लीमेंट लेते हैं तो यहाँ हासिल नहीं चला जाता, इसलिए हम -1 यहाँ से घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और बाकी संख्या सेम लिख देनी है। कोई दिक्कत है, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार हम अगला सवाल ले रहे हैं। अगला सवाल कैसे ले सकते हैं, अगला सवाल ले रहे हैं, ले लें हम, देखो क्या ले लें, 98 99 102। देखो दो संख्या माइनस में होगी, एक संख्या क्या होगी प्लस में होगी। क्या क्या हमने लिया है, 98 99 102। 100 से कितना कम है, ये 2 कम है। 100 से कितना कम है, ये 1 कम है। 100 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। हमारे पास ये है। लगाना कैसे है, बस पुराना फंडा है। कैसे लगाना है, 2 1, अच्छा 2, देखो 2 का नम 2 माइनस का 2 हो, माइनस 2 गुणा कर दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 को कैसे लिख लेना है 0 4, 2 अंकों में लिखना है। अब आगे 2 अंकों में इसलिए लिखना है क्योंकि 2 अंकों में है संख्या ये। फिर आगे हमको कैसे लिख लेना है, 2 की गुणा कर लेना है, 2 का नम 2 हो जाएगा। अलग लिख के बताएं, अच्छा -2 कामा -1 कामा +2 ऐसे लिख लेंगे। देखो कैसे क्या करना है, प्लस माइनस 4 की गुणा करोगे, प्लस माइनस 2 की गुणा करो, 2 दूना कितना हो जाता है 4 का है का आ जाएगा माइनस का 4। माइनस की 4 से माइनस से गुणा करोगे काहे का आ जाएगा प्लस का 4, नहीं एक प्लस का है, अच्छा तो -2 का नम 2 कितना माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस की 2 4 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा माइनस का ही 4 होगा। इसको कितना लिख लेना है -4। ठीक है, देखो ये प्लस का हो जाएगा, 2 का नम 2, फिर 2 की 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इधर उधर गुणा कर रहे हैं, 2 की माइनस से गुणा करो -2 हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आगे देखो माइनस का कितना आ गया है 4 आ गया है। अब अगले स्टेप पर आ जाओ। अब 8 है तो सामने वाले से मतलब नहीं होता है, 8 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 10 हो जाता है, तो कितना 100 हो गया। 100 से 1 घटा दोगे कितना बचेगा 99 बचेगा। कितना बचेगा 99 बचेगा। देखो कंप्लीमेंट कहाँ लगाना है हमको, कंप्लीमेंट यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगना है, यहाँ पर नहीं लगना है। यहाँ पर नहीं लगना है उसको सीधे ऐसे ही लिख दो, यहाँ पर कंप्लीमेंट लगेगा तो 10 से 4 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ होगा 9 10 होता है, कितना होता है 9 और 10, कंप्लीमेंट ऐसे निकालते हैं। 9 से 0 जाएगा कितना बचेगा 9 ही बचेगा। यहाँ से कंप्लीमेंट में हासिल चला जाता है तो यहाँ पर कितना बचेगा 98। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 98 96 0 4, क्या हो जाएगा हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। समझने के लिए एक और आगे हम सवाल ले रहे हैं। देखो अगला सवाल यदि हम लें 95, फिर 95 और फिर क्या ले लें 105 ले लें, ये हमने ले लिया है। तो कितना कम है 5 कम है, कितना कम है 5 कम है, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। पहला काम हमारा क्या है 55 25 25 125 प्लस का क्या आ गया 125 आ गया है। आगे हमको क्या कर लेना है 55
देखो हमको गुणा करनी है, कैसे मालूम ये हमको सीखना है, तो बीच में संख्या कैसे आना है। ठीक है, तो मालूम है ये वाला हमने लिखा था 55 25 125। अब मालूम को बीच वाली संख्या कैसे लिखनी है वो हमको सीखना है। देखो माइनस का 5 है, इधर भी माइनस का 5 है, इधर काहे का है, इधर प्लस का 5 है, इधर काहे का है, प्लस का 5 है। अब क्या कर लेना है, 5 की 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, फिर नहीं प्लस का 25 हो जाएगा। इधर गुणा करना है, 55 25 काहे का हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। फिर इसकी गुणा कर लेना है, कितना हो जाएगा, 55 25 माइनस का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो माइनस का 25 प्लस का 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का 25। तो यहाँ पर क्या लिख लेना है, माइनस का 25 लिख लेना है। फिर आगे हमको क्या कर लेना है, आगे हमको जोड़ लेना। देखो 5 के सामने ये कितना है, 5 के सामने 5 छोड़ देते हैं, इधर वाला 5 घटाते हैं, कितना हो जाएगा, 90 बच जाएगा, और इधर वाला 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, सेम वही 95 आ जाएगा। अब क्या कर लेना है, देखो फिर आगे ये हमको संख्या क्या कर लेनी है, ये हमको नोट कर लेनी है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये इधर चला आएगा, फिर देखो ये हमारे पास माइनस में है, इसका क्या लिखना पड़ेगा, हमको कंप्लीमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 9 10। तो यहाँ 10 से 10 घटाते हैं, कितना बच जाता है, 10 से 5 घटाते हैं, 5 बच जाता है, और 9 से 2 चला जाता है, कितना बचता है, 7 बचता है। और क्या कर लेना है यहाँ पर हमने एक हासिल लिया था, तो इससे क्या करना पड़ा, एक माइनस करना पड़ता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। अब आगे हमको क्या कर लेना है, इसको सही ढंग से कैसे लिखना है, अब आगे कैसे लिख लेना है, यहाँ तो 5 का 5 2 हो जाएगा, 1 किधर आ जाएगा, 1 5 में जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही संख्या रहनी है। 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 94। तो आंसर कितना आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा, 94 76 25। आशा कर रहे हैं कि सवाल समझ में आया होगा, नहीं आया है कि एक बार हम फिर पुनः बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे लगाना है हमको। देखो संख्या हमको क्या दे रखी है, 95 दे रखी है, 95, दूसरी 95, तीसरी 105, इतनी संख्या हमको दे रखी है इसने सवाल में। कितना कम है, माइनस का 5 कम है, इधर कितना कम है, ये भी माइनस का 5 कम है, ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो यहाँ पर कैसे लिख लेना है, 55 25 और 25 25 125, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर 25 की गुणा करोगे 5 से 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 125 का आएगा, प्लस का आएगा। अब यहाँ पर के लिए क्या करना है, यहाँ पर के लिए चाहे ऐसे लिख के बताना ज़्यादा आसान है, एक बार समझ जाओगे ढंग से, फिर नहीं बार बार गड़बड़ होगा। इसकी गुणा करोगे कितना आ जाएगा, प्लस का 25 आ जाएगा, इसकी गुणा करोगे माइनस का 25 आ जाएगा, प्लस का 25, हाँ माइनस का 25, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 25। तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, घट जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 25 बचेगा। अब इसमें ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा यहाँ पर, 95 ही आएगा। यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पर कंप्लीमेंट लगाना पड़ता है, कंप्लीमेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ से क्या होती है, एक संख्या कम हो जाती है, तो यहाँ पर 94 पहले से ही लिख लो। वो कंप्लीमेंट लगाएंगे यदि यहाँ से हम, तो यहाँ 9 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 को अभी 5 ना लिखो, देखो 5 कंप्लीमेंट यहाँ पर कितना, 5 आ जाएगा, यहाँ पर लिखे कंप्लीमेंट। अच्छा यहाँ पर कंप्लीमेंट इसका कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और 75 का 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 76 हो जाएगा। और लास्ट की 2 संख्याएं वैसे ही लिख देनी है, क्या लिख देनी है, यही लिख देनी है। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, हमारा यही आंसर आ जाएगा। आशा कर रहे हैं कि समझ में आ गया होगा, यहाँ पर ना समझ में आया हो। अच्छा इतना हो गया है। अब देखो कल हम क्रिस क्रॉस मेथड पर आगे, नेक्स्ट डे हम मालूम है क्रिस क्रॉस मेथड सिखाएंगे ढंग से, क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड सिखाएंगे। लाइक करें, शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू समय देने के लिए। आप सबका दिन शुभ हो।